बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का मामला एक बार फिर चर्चा में है। भवन निर्माण विभाग की ओर से आवास खाली करने के लिए निर्धारित समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन अभी तक राबड़ी देवी ने ये आवास खाली नहीं किया। इस बीच उन्होंने राज्य सरकार को एक चिट्ठी लिखकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है। इस पत्र में राबड़ी देवी ने लिखा है कि पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव को इन्फेक्शन का डर है, इस वजह से डॉक्टरों ने उन्हें परिवार से अलग रहने की सलाह दी है। उन्होंने आगे कहा है कि 10 सर्कुलर के आवास में डॉक्टर की सलाह पर लालू प्रसाद यादव के रहने के लिए अलग से एक कमरे का निर्माण किया गया था। अगर इसी तरह की व्यवस्था 29 होर्डिंग रोड के आवास में भी हो जाए तो वह शिफ्ट हो जाएंगी। व्यवस्था होने के बाद ही वह नए आवास में शिफ्ट होंगी। आपको खबर बता रहे सख्त पन्ना से, जहां राबड़ी देवी ने सम्राट सरकार को लिखी चिट्ठी तो वहीं कहा कि लालू यादव को इन्फेक्शन का डर, नए आवास में अलग कमरे की मांग, 10 सर्कुलर रोड खाली करने के नोटिस का टाइम हुआ पूरा। लगातार बिहार की खबरों में आपको खबर इस वक्त हम बता रहे हैं, जहां बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास को खाली करने का मुद्दा लगातार सुर्खियों में रहा है, तो वहीं राबड़ी देवी ने सम्राट सरकार को चिट्ठी लिखी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी साकेत हमारे साथ बने हुए हैं। जी साकेत, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास को खाली करने का मामला जो है काफी सुर्खियों में रहा है और एक बार फिर से वो चर्चा में आ गया, जहां राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखकर अपनी स्थिति को स्पष्ट किया और लालू प्रसाद यादव को इन्फेक्शन का डर बताया है। क्या कुछ फिलहाल तस्वीरें हैं इस पर? जी बिल्कुल, देखिए राबड़ी आवास को लेकर लगातार राजनीति जो है वो बिहार में हो रही है। एक बार अब ये एक नया मोड़ ले चुका है। अब राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र लिखा है और सीधे तौर पर कहा है कि जो आवास हमको आवंटित किया गया यानी कि 39 हार्डिंग रोड, तो उस आवास में हमें जाने में कोई समस्या नहीं है। हम कल के कल इस आवास को खाली कर सकते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव के लिए वहां पर एक अलग से कमरा अगर सरकार बनवा कर देती है, क्योंकि इनके जो स्वास्थ्य कारण को जो है एक महत्वपूर्ण कारण बताया गया है और राबड़ी देवी ने कहा है कि लालू यादव जो है वो परिवार के साथ नहीं रह सकते। अभी मौजूदा जिस आवास में रह रहे हैं वहां पर उनके लिए एक अलग से कमरा बनाया हुआ है। अगर सरकार वहां पर एक अलग कमरा बना कर देती है तो हमें वहां जाने पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब इसे लेकर भी बिहार में राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राबड़ी देवी खुद सरकार का हिस्सा रह चुकी है, राबड़ी देवी खुद जो है वो मुख्यमंत्री रह चुकी है। अगर अब इस तरीके की ओछी बात कर रही है तो कहीं से भी यह शोभनीय नहीं है। जब उनको 39 हार्डिंग रोड आवंटित किया गया है तो वहां पर जाने में उनको समस्या क्या है, और अगर लालू प्रसाद यादव के लिए उनको अलग से कमरे की जरूरत है तो अपने स्वयं के खर्च पर वहां पर वो कमरा बनवा ले। लेकिन इसी पर अब प्रतिक्रिया देते हुए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा है कि राबड़ी देवी ने सीधे तौर पर जो सरकार को पत्र लिखा है उसमें अब हमें 10 सर्कुलर रोड को लेकर कोई भी मोह नहीं है, तो हमें वहां जाने में भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो मांग राबड़ी देवी ने की है लालू प्रसाद यादव का हवाला देते हुए उनके स्वास्थ्य कारणों का, तो उसको लेकर अगर सरकार ये इस पर जो भी राबड़ी देवी ने बातें कही, अगर सरकार ये शर्त मान लेती है तो हम आज के आज ही 10 सर्कुलर रोड खाली करके 39 हार्डिंग रोड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब कहीं ना कहीं बिहार में जो है अब एक बार फिर से ये चर्चा तेज हो गई है। पहले 10 सर्कुलर रोड को लेकर जो राजनीति हो रही थी, अब 39 हार्डिंग रोड को लेकर राबड़ी देवी ने जब से पत्र लिखा है तब से अब नई शर्तों को लेकर अब देखने वाली बात है कि क्या सरकार ये शर्तें मानती है या नहीं। जी बिल्कुल साकेत, जहां लगातार जो है राबड़ी देवी के आवास का मामला मुद्दे में रहा है, काफी इसमें सुर्खियां भी रही है, सियासत बवाल भी देखने को मिला। अब देखना है कि अब जो नया मामला आया है सामने, इसके बाद सरकार की तरफ से क्या कुछ सामने आता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।